हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 25,487 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है 10th पास मांगा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो। ये वैकेंसी जो आई हुई है ये एसएससी के तरफ से आया हुआ है, जो कि कांस्टेबल जीडी और असम राइफल के लिए राइफलमैन के लिए निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो 1 दिसंबर 2025 से लास्ट डेट जो रहने वाला है 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। एप्लीकेशन का रिसिप्ट जो होने वाला लेने वाले हैं उसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक आप निकाल सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो होने वाला है, आपका पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 1 जनवरी 2026 तक आप कर सकते हैं। अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया या करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो आप 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट जो है पहले से ही दे दिया गया है कि ये जो होने वाला है फरवरी से अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। ठीक है। इसमें पे स्केल की बात की जाए तो पे लेवल 3 रहने वाला है, जिसमें 21,700 से आपका सैलरी जो है 69,100 तक रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो इसमें मेल और फीमेल के लिए कैटेगराइज किया गया है, प्लस जितने भी SC ST OBC उस EWS और अनरिजर्व के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। जैसे कि पहले मैं मेल के बारे में मैं बता रहा, BSF से जो वैकेंसी आया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 524 है। CSF के लिए आया हुआ है टोटल वैकेंसी। मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट टोटल बता रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। PDF काफ़ी लंबा है। 13,135 है। CRPF के लिए 5,366 है। SSB के लिए 1,764 है। ITBP उसके लिए 1,099 वैकेंसी है। AR के लिए 1,556 वैकेंसी है और SSF के लिए टोटल 23 वैकेंसी है। ये हो गया मेल के लिए। और फीमेल की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी जो है BSF में वो 616 है और CSF के लिए जो वैकेंसी है वो 14,595 है। CRPF में वैकेंसी जो है 5,490 है। SSB में 1,764 है। ITBP में देखा जाए तो 1,293 है और AR में देखा जाए तो 1,706 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और SSF में देखा जाए तो 23 है। टोटल नंबर देखा जाए मतलब कि मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का तो 25,487 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बोला जा सकता है। ठीक है। और एज लिमिट की बात की जाए, पहले तो इसमें नेशनैलिटी जो होना चाहिए वो आप इंडियन होना चाहिए, इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपका 18 से 23 साल होना चाहिए, जो कि काउंट हो कब से होगा 1 जनवरी 2026 से आपका काउंट होगा। मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 से के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जिनका ये कैटेगरी SC ST में आते हैं तो उनके लिए 5 साल का छूट है। OBC के लिए 3 साल का छूट है। एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 साल का छूट है। चिल्ड्रेन जो कि 1984 के राइट में अगर जो विक्टिम है उनके लिए 5 साल का है और उनके लिए 8 साल के लिए है और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल का है। ठीक है।
पहले से किया है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको अलग से छूट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 5% ऑफ एग्जामिनेशन मार्क का मिलने वाला है इंसेंटिव के तौर पे, बोनस के तौर पे, ठीक है। अगर आप बी सर्टिफिकेट रखते हैं एनसीसी का तो 3% है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का मिलने वाला है, जो कि मेरिट लिस्ट में काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ उसको रखिए और उसको भी नोटिफाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको साइट पे जाना है ssc.gov.in पे जाना है और उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है OTR। फिर उसके बाद में आपका जो भी डिटेल रहने वाला है वो आपको डिटेल पूरा करेक्ट फिल करने का है। फिर उसके बाद में आपका रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसको अपलोड करना होगा और साथ साथ में सिग्नेचर भी अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो की बात की जाए तो आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए प्लेन होना चाहिए और लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। कैमरा पे आपका आई जो है कम्प्लीटली विजिबल होना चाहिए, स्ट्रेट देखने आप जैसे डायरेक्टली उस पर देख रहे हैं वैसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी है आपके पास आँखों के ऊपर गूगल्स नहीं होना चाहिए, ग्लासेस नहीं होना चाहिए और सर पे कैप नहीं होना चाहिए, ना कोई मास्क होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। डेट जो है एप्लीकेशन का वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है, जो कि काफ़ी जेन्युइन है और इतना रहना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं और एक सर्विसमैन है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, ठीक। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट का मोड जो रहने वाला है ऑनलाइन रहने वाला है। आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर मतलब इसे आप पे कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो टाइमिंग दिया गया है, अगर आप में कोई करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन में तो आपको 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक आप उसमें जो भी करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। ऑफ एग्ज़ाम मेंशन किया गया है कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। तो सेंट्रल रीजन में यहाँ पे दिया गया है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी। रीजन में देखा जाए तो विजयपुरम, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, गंजम इस तरह से दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर जब हम पूरा डिटेल में जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट आपको बताता चल रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात की जाए तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनरल पहला पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D के तरफ से। इसमें क्या है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला। आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। और उसके बाद ये टोटल जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करने का टाइमिंग जो दिया जा रहा है वो 60 मिनट में आपको सॉल्व करने का। कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 के हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई मिस्टेक से गलत आंसर देते हैं उसके लिए। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कौन सा सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते। नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस जगह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं वो बताया गया है। इंग्लिश में बताया गया है कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयारी कर लेंगे। फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट जो कि काफ़ी कंपलसरी है। आपको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा मेल के लिए 24 मिनट और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में तय करना रहेगा, 8.5 मिनट। लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल को दौड़ लगाना है, रेस लगाना है। और फीमेल के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में कंप्लीट करने का है। तो ये था फिजिकल। और उसके बाद में
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो देना है। फिजिकल स्टैंडर्ड तो कि मेल का हाइट जो होना चाहिए इसमें 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157 अनरिजर्व के लिए। लेकिन कुछ कैटेगरी के लिए इसमें छूट है, जैसे कि के लिए जो है मेल का हाइट जो होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल जो होना चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाद में एसटी के लिए देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए और फीमेल का देखा जाए तो 147.5 फीमेल का हाइट होना चाहिए। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट लिस्ट तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है, 147.5। ये आप देख सकते हैं। मेन जो था वो मैं बता दूं। चेस्ट की बात की जाए तो एक्सपेंडेड चेस्ट अगर 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और मिनिमम आपका एक्सपेंशन जो होना चाहिए, जैसे कि सांस को बंद करें सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंड होना चाहिए। इसमें छूट है, जैसे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं उनका चेस्ट जो होना चाहिए मिनिमम 76 सेंटी होना चाहिए और एक्सपेंशन जब करेंगे तो 5 सेंटी होना चाहिए। इस तरह से तो जो जम्मू कश्मीर या फिर असम हिमाचल पर बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन करके 5 सेंटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं जैसे मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, इनके लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट और 5 फूलना चाहिए, जैसे कि सांस बंद करते हैं। की बात की जाए तो प्रोपोर्शनेट हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए आपके पास। एक और जानकारी दिया गया है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं और आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके अल्टरनेट आप वोटर आई कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट का हो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशू जो हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसको भी आप प्रूफ के तौर पे ले जा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।